नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप जब बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए कुछ खरीदते हैं, तो हमेशा सोचते हैं बढ़िया क्वालिटी की चीज़ खरीदी जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में वो चीज़ का सेवन करने से खाने के बाद उनको कोई समस्या आ जाए। ये हर जने का है और आप एक ये लेबल ज़रूर से देखते होंगे खाने के सामान पे कि एफएसएसएआई का वहाँ पे लोगो है क्या? जिससे ये पता लग जाता है कि ये एफएसएसएआई से अप्रूव्ड है और इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छी होगी। हमें यही लगता है ना, पर क्या रियलिटी ये है? क्योंकि इतना तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत देश में करप्शन अलग ही लेवल पे है और ये इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे बहुत ईज़ी होता है चीज़ों को मैनिपुलेट करना। आपका काम नहीं बन रहा है, आप किसी अधिकारी के पास जाओगे, उसको रुपए दे दोगे, वो घूस खा के आपका काम बना देगा। अब ऐसा अगर इस लाइन में होने लग जाए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब आप खाने-पीने की चीज़ खरीदते हो और वो ऐसी लेवल पे हो कि आपको उससे बीमारी हो, इवन वो जानलेवा हो, तब भी एफएसएसएआई उसको अप्रूव्ड कर दे और बोले कि ये पास है, आप इसको बेचो। जी हाँ, ऐसा ही केस सामने आया है। अभी मैं आपको सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ जयपुर का मैकडॉनल्ड्स जो गौरव टावर में मतलब बहुत ही हॉटस्पॉट एरिया है और वहाँ पे बहुत फेमस मैकडॉनल्ड्स तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है इंटरनेशनल और ऐसी ब्रांड पे जब आप जाते हो, आप सोचते हो एक स्ट्रीट पे वेंडर पे जो रोड पे लगाते हैं, वहां से खरीदोगे, वहां पे चीजें अच्छी नहीं होंगी, सेहत के साथ आपके वही बहुत खिलवाड़ हो सकता है, तो ऐसी जगह पे जाके आप खाते हो, पैसे ज्यादा देते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी होती है कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी होगी, स्टैंडर्ड बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पे छापा पड़ गया और उस छापे में क्या पता लगता है कि यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल यूज किया जा रहा था वो इतना ब्लैक था कि कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि ये बताया गया है कि आप रीयूज जब करते हो कुकिंग ऑयल को, तो उसकी एक लिमिट बताई गई है कि ये 25% जो टीसीपी एक है, जो इसको कैलकुलेट करते हैं, 25% अगर है, तो वहां तक आप इसको उपयोग में ले सकते हो। लेकिन जो ये नॉन वेज बनाने के लिए जो ऑयल यूज कर रहे थे, उसका 28 पाया गया, 28% एक्स्ट्रा और जो ये यूज कर रहे थे वेजिटेरियन में वो 31 या 32% समथिंग था। तो आप ये समझिए कि आपके जान के साथ कैसे खेला जा रहा है। ये जो 31% जो आपको ये दिया जा रहा है इतने गंदे तेल में फ्रेंच फ्राइज बना के जो आपको चीजें खिलाई जा रही है, बर्गर जो तले जा रहे हैं, उससे आपको क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा और आप बहुत क्लियरली देख रहे हो कि आजकल हार्ट अटैक के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जाते हैं बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में, ये सोचते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी फूड मिल रहा होगा, लेकिन वहां पे क्वालिटी फूड नहीं मिल रहा है, वहां पे आपको जहर दिया जा रहा है और ऐसा ही एक केस यहाँ पे आया। अब आप समझिए कितना मतलब हंसी आती है कि अब आप सोचेंगे कि इतना चीज सामने आ गई कि जानलेवा चीजें परोसी जा रही थी कि वहां पे जो टमाटर मिले उनके कोल्ड स्टोरेज में वो सड़े हुए थे। 40 किलो कुछ टमाटर सड़े हुए, 40 लीटर ये जो तेल था सड़ा हुआ यूज किया जा रहा है, आपको बेचा जा रहा है। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कितना बड़ा स्कैम है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि बहुत इजीली सारी चीजें चल रही हैं, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। अब आप, मैंने जैसे कि कहा, आपको लग ही रहा होगा ये सब सुनने के बाद कि उसके बाद तो ये मैकडी जो है गौरव टावर में ये तो बंद हो गया होगा। नहीं, 14 दिन का अल्टीमेटम दिया उनको, कहा है भाई, कहा गया इसके बाद वहीं पे डैमेज कराया गया सारा तेल, वो टमाटर, और उसके बाद बोला गया कि नया बढ़िया फ्रेश यूज कीजिए। मतलब तब भी ताला नहीं लगा। सिंपल कि आप बेच सकते हो, बस अब आप सही चीज परोसो। क्या है मतलब, यहां पे क्लियर समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से करप्शन चल रहा है, घूसखोरी चल रही है कि आपको अगर पैसा मिल रहा है तो ठीक है, अगर कभी नहीं मिला तो आप रेड मार के ये चीज करेंगे और उसके बाद बोलेंगे अब आप काम करो क्योंकि आपके पास आ गया। मैकडोनल्ड्स का जवाब रटा रटा है कि हम तो भाई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं इंटरनेशनल लेवल के इनके, और ऊपर से जो इंडिया के अंदर है उसमें एफएसएसआई की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की जा रही है। तो अब गाइडलाइंस का तो आपके सामने है, गाइडलाइंस तो बहुत है लेकिन चीजें सारी जहर वाली परोसी जा रही है। समझने का विषय है दोस्तों कि किस तरीके से हमें मूर्ख बनाया जाता है, और ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है। ये तो एक आपको उदाहरण दिया, एक और बता देता हूं कि एक प्राइवेट जो लैब है जिसने टेस्ट किया, आप दूध खरीदते होंगे, बड़ी ब्रांड्स के दूध खरीदते हो, आप सोचते हो कि भाई लोकल नहीं खरीद के हम एक बढ़िया सा दूध खरीदते हैं अमूल का, कंट्री डिलाइट, जितनी बढ़िया बढ़िया कंपनी है, इसके टेस्ट कर दिए इस लैब ने। आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो, और इवन इसके ऊपर बहुत सी रिपोर्ट्स भी
मतलब न्यूज आउटलेट्स के द्वारा भी काफी प्रदर्शित हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या पता लगता है कि ये जो दूध है, इसके अंदर जो चीजें पाई गई, वो जो एफएसएसएआई की गाइडलाइंस है उससे 98% ऊपर, हर चीज ऊपर, जो जानलेवा है, जो बताया जा रहा है कि आपकी गैस की स्थिति पूरी बिगड़ जाएगी, आपकी पेट की स्थिति, ये सारी चीजें हो जाएंगी। मतलब आप आज के समय में इतना बीमार क्यों पड़ रहे हो? मीन्स कि आप दूध का उपयोग क्या सोच के करते हो कि महंगी ब्रांड का आप दूध खरीद रहे हो, यही सोच के कि आपके बच्चे को अच्छा दूध दिया जाए, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को अच्छा दूध मिले और आपको अच्छा दूध मिले, है ना? यही सोच रहती है हर जने की। लेकिन आपको क्या मिल रहा है? जहर मिल रहा है, जहर परोसा जा रहा है कि आप कितनी जल्दी मर सकते हो। मतलब आज के समय में ये एक पूरा मार्केट बन चुका है। मतलब आप पैसा दो और सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मतलब जिस चीज में आप फेल थे वो पास हो जाओगे, अंटिल कोई आके ऐसे इंडिविजुअल टेस्ट ना कर ले आपके द्वारा खरीदे गए सामान का, है? क्योंकि कितने लोग करते हैं ऐसे, बहुत रेयर होते हैं। और ये स्कैम रहे हैं बॉर्नवीटा का, कि ये आपको बताएंगे कि ये बहुत हेल्दी है, बाद में पता लगता है कि हेल्दी नहीं है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल ने टेस्ट कर दिया। और उसके बाद मतलब ये तो पूरे केस है बकायदा, आप सर्च करिएगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने फाइट किया और ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसके ऊपर केस कर दिया कि आप हमारी छवि धूमिल कर रहे हो, और वो केस जीत गया और कंपनी हार गई। तो ये पूरा एक स्कैम कि बताते हैं कि हम पूरे नेचुरल है, बाद में पता लगता है पीछे पड़ोगे कि कुछ नेचुरल नहीं है, सब फेक है। ये बताया जाता है कि हम पूरे रॉ हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये पूरा एक स्कैम, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़, इसका मतलब सुधरना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये तभी सुधर सकता है जब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ये पूरे मापदंड तय करती है, जो इन पे लगाम लगा सकती है, वो सख्त हो जाए, वो बिके नहीं और ईमानदारी से अपना काम करे, तभी जाके ये चीजें सुधरेंगी। नहीं तो आप भूल जाओ। नहीं तो आज के समय में जो ये सुनने को मिलता है ना, बड़े बड़े जो ये सुपरस्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली क्यों विदेश में जाके बैठ गया अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ, क्यों? बहुत से लोग बोलते हैं लंदन चला गया। सिंपल, कि उसको ऐसा जहर नहीं परोसना अपने बच्चों को। यही एक कारण है जिसमें सुधार आने की आवश्यकता है। करप्शन नहीं मिटेगा तो लोग इसी तरह से मरते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं आगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। और वैसे तो मैं ये बात बोलूं कि हमारे बोलने से क्या होगा, आप एक चीज को समझिए, हमारे बोलने से क्या होगा कि बोलेंगे कि भाई करप्शन तो ऐसे नहीं मिटेगा, अधिकारी तो अपनी वो जेब भरेगा, नहीं। पॉलिटिकल प्रेशर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये, आपको पता होगा राघव चड्ढा ने जब आवाज उठाई राज्यसभा में, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से दूध के अंदर ये पूरा उसको एडल्ट्रेट कर दिया जाता है, पूरा उसमें मतलब जहर डाल दिया जाता है, चूना डाला जा रहा है, ये सारी चीजें डाली जा रही है। उसके बाद इसके ऊपर सख्ती हुई, है ना, इसके बाद टेस्ट हुए, चीजें सामने आई और ये हो रहा है। तो जब आप इसके ऊपर बात करोगे, तो जैसे राघव चड्ढा जैसे लोग हैं, और भी जो नहीं गलत कर रहे लेकिन आपका वोट बैंक पाने के लिए वो इसके ऊपर आवाज उठा देंगे। तो हमें कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वो करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, इसको आप आगे शेयर कीजिए। जय हिंद।